क्या तुम्हें पता है कि मेकअप, हाई हील्स और स्कर्ट ये तीनों चीजें वुमेन के लिए नहीं बल्कि पहले मेन के लिए बनी थी, पर बाद में वुमेन ने इसे टुक ओवर कर दिया। और भी ऐसे काउंटलेस एग्जांपल है, जैसे कि जीन्स जीन्स पहले सिर्फ मैन लगाते थे लेकिन आजकल वुमेन भी जीन्स लगाती है। शर्ट शर्ट पहले सिर्फ मैन लगाते थे लेकिन आजकल वुमेन भी शर्ट लगाती है। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो वुमेन मैन से कॉपी करती रहती है, लेकिन वहीं अगर हम मैन कुछ वुमेन से कॉपी कर ले तो हमें सीधा मिलता है एक टैग, वो है गे का। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसी लुक्स मैक्सिंग एडवाइस देने वाला हूं जो कि मैंने वुमेन से छीन कर इकट्ठी की है, और अगर तुम इसे फॉलो करते हो तो श्योरली ये तुम्हें एलिवेट जरूर करेगा, तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ज्यादा बेटर करेगा। तो गाइस, सबसे फर्स्ट चीज जो आती है वो है गाइस तुम्हारे आईब्रोज और तुम्हारी आई लैशेज अगर अच्छी हुई तो तुम्हें बहुत ही शार्प लुक मिलती है। तुम्हारा जो फेशियल कॉन्ट्रास्ट है ना वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होता है, ठीक है। और इस चीज में मतलब लड़कियां बहुत ही तेज होती है, वो थ्रेडिंग करवाती रहती है, साथ में वो आई पेंसिल का यूज करती है, प्लस वो मस्कारा का यूज करती है, आई लैश कर्लर का यूज करती है, और भी कई सारी चीजें करती है यूज, ठीक है। हम इतनी चीजें यूज नहीं कर सकते ऑब्वियसली, वरना तो हम खुद ही क्लाउन लगेंगे और सच में गे दिखने लग जाएंगे। पर हम एक बेसिक चीज तो गाइस यूज कर ही सकते हैं, वो है गाइस आई लैश कर्लर। कोई बंदे तो ये बता भी नहीं पाएंगे कि तुमने आई लैश कर्लर का यूज किया हुआ है, ठीक है। लड़कियां शायद अगर तुम्हें बिल्कुल पास से देखे तो वो बता दे, लेकिन बाकी 99% मैन कोई भी ये चीज नोटिस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तुम आईलैश कलर का जरूर यूज करना, इससे तुम्हारी आई ज्यादा इनहेंस लगेगी। और तुमने जैन मलिक को तो देखा ही होगा, जैन मलिक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आईलैशेस का, क्योंकि जैन मलिक की जो आईलैशेस है वो बहुत ज्यादा थिक और लशियस है, और इस वजह से जैन मलिक कितने ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है तुम्हें पता ही है। सेकंड थिंग जो तुम अपनी लुक्स को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हो, पर इसे तुम्हें डेली बेसिस पे नहीं करना है, इसे तुम्हें कभी कभी स्पेशल इवेंट पे करना है। जब कोई फंक्शन आ रहा है, कोई शादी आ रही है, तुम्हारा कोई फेयरवेल आ रहा है कॉलेज का, या फिर कोई मतलब फ्रेशर पार्टी है, मतलब स्पेशल इवेंट में ही। और वो है गाइस यूज ऑफ फाउंडेशन एंड कंसीलर। हाँ, मुझे पता है ये सुनते ही कई सारे बंदे ऑफेंड हो गए होंगे, भाई हम लोग गे थोड़ी है, हम लोग मर्द है, चुद मर्द मेकअप नहीं करते। तो ये तुम देखो अपने फेवरेट एल्विश यादव की वीडियो, ठीक है। तुम सबकी नजरों में एल्विश यादव एक मर्द है, ठीक है, पर लेकिन वो अपने हर एक शूट से पहले मेकअप करवाता है, कहीं भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाने से पहले वो अपना मेकअप करवाता है ताकि वहां पे वो अच्छा दिख सके, ताकि उसकी लुक शार्प लगे, ठीक है। और ये कैरी मिनाटी की वीडियो, कैरी मिनाटी भी गाइस जब भी कोई मेजर फंक्शन या इवेंट अटेंड करता है, कोई भी यूट्यूब का फैन फेस्ट कुछ भी अटेंड करता है, तो उससे पहले वो भी मेकअप करता है, ठीक है। जो तुम्हारे बीटीएस है जिन्हें की लड़कियां बहुत पसंद करती है और तुम लोग हेट करते हो, वो भी हर टाइम मेकअप करते हैं, वो तो इवन लिपस्टिक तक लगाते हैं, ठीक है। मैं तो तुम्हें लिपस्टिक लगाने को नहीं बोल रहा हूँ। फाउंडेशन गाइस तुम्हें यूज करना है सिर्फ अपनी स्किन टोन का, ठीक है, या अपने से हल्की सी लाइट स्किन टोन। अगर तुम ज्यादा ही लाइट फाउंडेशन यूज करते हो, जैसे कि कई लड़कियां करती है, ज्यादा मतलब अपने आप को, अपनी सांवली स्किन टोन को छुपाने के लिए वो ज्यादा ही फाउंडेशन लगाती है और वो बिल्कुल क्लाउन लगती है, बिल्कुल जोकर। बेसिकली फाउंडेशन तुम्हें गोरा करने के लिए नहीं है, ये फाउंडेशन तुम यूज करोगे ताकि जो तुम्हारी स्किन की अनइवन टेक्सचर है ना, जो तुम्हारी स्किन में ऐसे बम्प बूम हो गया वो गायब हो जाए, ठीक है। तुम्हारी स्किन थोड़ी स्मूथ सी लगे, ठीक है, और तुम्हारी स्किन में एक ग्लो सा है नेचुरल सा। और कंसीलर बेसिकली गाइस होता क्या है, कंसीलर तुम्हारे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट है, एक्ने है, कुछ ना कुछ तुम्हारे फेस पे कमी होगी। हम इंडियन मैन है और हम लोग स्किन केयर तो करते नहीं, तो हमारी स्किन में बहुत सारी मतलब दिक्कतें हो जाती। तो अगर तुम्हारे फेस पे थोड़ा एक्ने है, कहीं पे तुम्हारे डार्क स्पॉट है, मतलब उससे पूरे फेस पे नहीं लगाना होता है, उसे बस एक छोटे जैसे एरिया में अप्लाई करना होता है और उसे हल्का सा रब कर देना होता है। थर्ड चीज आती है गाइस तुम्हारी प्रॉपर ग्रूमिंग। तो अगर तो तुम्हें प्रॉपर बियर्ड आती है तो तुम फिर बियर्ड को ग्रो करो, पर उसे अच्छे से ट्रिम करो, उसे अच्छे से शेप करके रखो, ठीक है। बियर्ड आने के बाद तुम उसे ऐसे अनकप्ड बियर्ड नहीं रख सकते हो, तुम कोई केवमैन नहीं लग सकते हो। अगर तुम्हारी बियर्ड आती है तो प्रॉपरली बियर्ड को रेगुलरली ट्रिम कराते रहो, अपनी बियर्ड को प्रॉपरली शेप देते रहो, ताकि तुम बिल्कुल भी ऐसे होमलेस ना लगो, ठीक है। और वहीं अगर तुम्हें कुछ अजीब सी बियर्ड आती है, जैसे कि मुझे आती थी और भी कई सारे लोगों को आती है, मतलब तुम्हारी जेनेटिक्स बियर्ड की अच्छी नहीं है, तो तुम सिंपली क्लीन शेव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम वो अपनी घटिया सी बियर्ड उगा दो और अपनी लुक्स को पूरा खराब कर दो। इस 2025 स्टार्ट हो गया है, अभी भी तुम यही माइंडसेट रखते हो ना कि क्लीन शेव वाले तो ये होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, तो भाई या तो तुम किसी टायर 3 वाली सिटी में रह रहे हो, किसी एकदम देहात में रह रहे हो, या फिर तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। फोर्थ चीज गाइस जो तुम्हें वुमेन से चुरानी है वो है गाइस लॉन्ग हेयर्स। ट्रस्ट मी गाइस, 90% मैन लॉन्ग हेयर्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये तुम मेरी फोटो देख लो, जब मेरे बाल थोड़े लंबे थे, ठीक है, मैं कितना सही लग रहा था। जैसे ही मेरे बाल ना आईब्रोज लेवल तक पहुंच जाए ना, मतलब आईब्रोज से थोड़ा डाउन हो जाए, मेरी लुक्स भाई एकदम कैरिस्मेटिक हो जाती है। जैसे मैं तुम्हें अपने एक दोस्त का भी एग्जांपल देता हूँ, ये है मेरा दोस्त, ठीक है, ये लंबे बालों के बिना कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, मतलब 3 आउट ऑफ 10 दिखता है। और जैसे ये बाल लंबे कर लेता है तो अब सीधा ही तुम देख सकते हो उसकी लुक्स कितनी अच्छी हो गई है, ठीक है। इसने बेसिकली बस बाल थोड़े से लंबे किए और कैमरा का एंगल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। बाल बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, तुम मानो या ना मानो। तुम जेरेमी मीक्स नहीं हो। जेरेमी मीक्स ये कैसा बंदा था जो कि बस कट में भी एकदम रॉक कर देता था, पर हम इंडियंस का स्कल शेप ऐसा है और हमारा फेस भी ऐसा है कि भाई बिना बालों के हमारे लिए स्टोरी ओवर है। इसलिए भाई लंबे बाल ट्राई करो, भाई श्योरली तुम लंबे बाल ट्राई करो। अगर तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया तो तब तो भाई तुम्हें लंबे बाल करने ही चाहिए। जो स्कूल वाले बच्चे उनकी मैं एक बार को मजबूरी समझता हूँ कि वो बाल लंबे नहीं कर पाते, और तभी सारी लड़कियां बाल लंबे ही रखती है, ठीक है। लड़कियों के बाल ज्यादातर कंधे से नीचे होते हैं और इस वजह से उनका फेस और ज्यादा अच्छा लगता है।
अगर कोई लड़की बाल काट देना भाई, तो तुम एक चीज नोटिस करना, उसकी पूरी लुक्स खत्म हो जाती है भाई, खत्म। ठीक है। और यहाँ तक कि मतलब बॉब कट में भी कुछ ही लड़कियां सही लगती है, ज्यादातर लड़कियों पे बॉब कट वगैरह ये सब भी सही नहीं लगता। लॉन्ग हेयर्स वुमेन की ब्यूटी को इनहेंस करती है, और ये सेम चीज मैन के केस में भी, अगर मैन के भी बाल लंबे हो तो वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि टिमोथी चैलेमेट का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। टिमोथी चैलेमेट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है लॉन्ग हेयर्स में, और वहीं अगर वो शॉर्ट हेयर रख दे तो तब भी वो प्रिटी बॉय लगता है, पर लॉन्ग हेयर्स में उसका करिश्मा अलग ही हो जाता है। अब तुम में से कई बंदे बोलोगे कि टिमोथी चैलेमेट तो है ही ये, जैसा उसका फेस फेमिनिन है तो लंबे बाल उस पर अच्छे लगते हैं। अब तुम इसे देखो, ये है जेसन मोमोआ। जेसन मोमोआ एकदम मैस्कुलिन बंदा है, तुम में से कोई भी इसे गे नहीं बोल सकता, ठीक है, एकदम मर्द है ये। और ये भी लंबे बालों में बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि इसके बाल जब छोटे थे तो ये कुछ उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, नॉर्मल सा लगता था। पर लेकिन अब ये ग्रीक गॉड एक अलग ही चैड लग रहा है, जैसे ये करेक्टर प्ले करता है ना सी के किंग का, अब ये रियल में ही वैसा किंग लग रहा है। फिफ्थ चीज गाइस जो तुम वुमेन से कॉपी कर सकते हो वो है गाइस हैंड बैग। मैंने कई सारे बंदों को देखा है जो कि अपनी जेब में ऐसे कुछ फुल करके चलते हैं। उनकी एक जेब में उनका फोन होगा, एक में उनकी गाड़ी की चाबी होगी, एक में घर की चाबी होगी, एक में वॉलेट होगा, एक में कुछ ना कुछ सामान पड़ा होगा, और ये बहुत ही गूफी लगता है। तुम एकदम से मतलब वियर्डो क्लाउन लगते हो, ठीक है। और अब अगर तुम वो पुराना मतलब पिट्ठू लगा दो, मतलब स्कूल बैग की तरह बैग, वो बहुत ही अनएस्थेटिक लगता है भाई, वो तुम्हें फिर वो बच्चों वाली अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, तुम कोई प्रोफेशनल सा पर्स कैरी कर सकते हो, या फिर तुम साइड बैग कैरी कर सकते हो। ये एक मतलब तुम्हें मैच्योर लुक देगा। अब तुम में से कई सारे बंदे पर्स का नाम सुन के तो एकदम ऑफेंड हो गए होंगे, मतलब ये छक्का किन्नर ये वो, पर तुम एक साइड बैग तो कैरी कर सकते हो। साइड बैग तो अच्छा भी लगता है, थोड़ी एस्थेटिक अपील भी देगा, तुम्हें भी कन्वीनियंट होगा, तुम्हें भी बार बार अपनी जेब चेक नहीं करनी पड़ेगी, और प्लस तुम्हारी लुक्स भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, बेसिक चीज है, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फाइनल चीज गाइस जो तुम वुमेन से कैरी आउट कर सकते हो, और ये चीज स्पेशली इंडिया के लिए है, और वो है गाइस यूजिंग परफ्यूम। मैं जब भी रास्ते में चलता हूँ, ऐसी एक भी लड़की नहीं होती ना जिसने की परफ्यूम ना लगाया हो। हर एक लड़की परफ्यूम लगा के चलती है, हर एक लड़की से अच्छी स्मेल आ रही होती है, हर किसी ने सेंट परफ्यूम कुछ ना कुछ लगाया होता है। और वहीं अगर मैं लड़कों को देख लूं तो भाई किसी ने नहीं लगाया होता है। 90% ऑफ मैन इन इंडिया डोंट वियर परफ्यूम सेंट, कुछ भी नहीं लगाते भाई लड़के, और ये चीज बिल्कुल सच है। तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी, अगर तुम टायर 1 सिटी में भी रह रहे हो, जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ भाई, टायर 1 सिटी में, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 90% मैन डोंट वियर परफ्यूम। अगर तुम किसी टायर 2 कॉलेज में हो, टायर 3 कॉलेज में, टायर 2-3 सिटी में हो, तो भाई तब तुम 99% लोग कोई परफ्यूम लगाते ही नहीं। और गाइस इंडिया की गर्मियां तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा गर्मियां होती है, और इंडियन से जनरली बैड स्मेल भी आती है, ठीक है। तो अब भाई अगर तुम परफ्यूम नहीं लगाते हो ना, तुम्हारे लिए गेम ओवर है भाई। क्योंकि तुम चाहे कितने ही अच्छे दिखो, तुम्हारी लुक्स चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से गंदी बात आती है, तुम्हारी बॉडी से गंदा ओडर आता है ना, तुम्हारे लिए गेम ओवर है भाई। एसेट की तरह नहीं कि तुम ये लगाओगे तो और अच्छा होगा, ये करोगे तो थोड़ा और अच्छा होगा। जैसे तुमने बाल लंबे कर दिए थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम स्किन सही कर दी तो अच्छा लगेगा, ये कोई वो नहीं है कि एड ऑन, ये एक नेसेसिटी है भाई। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर खत्म है। जैसे तुम बाहर नंगे नहीं जा सकते ना, तो वैसे ही तुम बिना सेंट के भी बाहर मत जाओ भाई, क्योंकि तुम इससे और लोगों को ही प्रॉब्लम दे रहे हो, ठीक है। पूरी दुनिया इस वजह से हम पे हंसती है, हमारा मजाक बनाती है, हमें मतलब अनसिविलाइज्ड, मतलब पुअर, स्टिंकी और भी पजीत क्या क्या टैग दे दिया है। तो स्टार्ट वेयरिंग परफ्यूम गाइस, ये कोई वो एड ऑन नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तुम इसे करोगे तो अच्छा होगा, ये एक नेसेसिटी है। बॉडी से तो तुम ओडर गायब कर दोगे परफ्यूम से, पर लेकिन कई लोगों के मुंह से भी स्मेल आती है, तो तुम सिंपली एक इलायची चबा सकते हो भाई। इलायची 5-10 रुपए की मिल जाती है दुकान में, प्लस ये नेचुरल चीज है। अगर तुम ऐसे माउथ फ्रेशनर वगैरह लगाते हो तो वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे मतलब माउथ में थोड़ी दिक्कत ला सकती है, और ये केमिकल से भरी चीजें लगानी भी नहीं चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा भी नहीं। तो बॉडी परफ्यूम होता है ना जिसे तुम अपनी डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हो, उसे लगाने से पहले ना तुम वैसलीन अप्लाई कर देना। बेसिकली वैसलीन तुम्हारे परफ्यूम की जो स्मेल है ना उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखता है। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी, और तुम इससे कई सारी चीजें सीखे होंगे। और कमेंट में बता दो कि इन 6 टिप्स में से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल टिप तुम्हारे लिए कौन सी थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय।